झारखंड की राजधानी रांची में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। रांची स्थित प्रवर्तन निर्देशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में पुलिस ने छापा मारा है। राज्य के एयरपोर्ट थाना की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस छापे के पीछे आरोप है कि ईडी के दो अधिकारियों प्रतीक और शुभम ने पेयजल विभाग के कर्मी संतोष कुमार से मारपीट की थी। मारपीट का ये मामला एयरपोर्ट थाना में दर्ज करवाया गया और इसी के चलते राज्य पुलिस ईडी कार्यालय पहुंची। मामले का केंद्र 2 दिन पहले की घटनाओं में है, जब ईडी अधिकारियों ने पेयजल विभाग से जुड़े एक मामले में संतोष कुमार से पूछताछ की थी। इस पूछताछ के दौरान आरोप है कि कर्मी से मारपीट की गई। इस मामले में संतोष कुमार का आरोप है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें अपमानित किया और जबरदस्ती मारपीट की। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य पुलिस की ये कार्रवाई केवल औपचारिक छापा नहीं है, बल्कि इसके पीछे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने की संभावनाएं भी हैं। झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार ने बदले की भावना से प्रेरित होकर ईडी कार्यालय में रेड करवाई है। उन्होंने कहा कि ईडी के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही जांच के दायरों में रह चुके हैं और उनके कई मंत्री और विधायक मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की निगरानी में हैं। शाहदेव ने चेतावनी दी कि संवैधानिक संस्था पर इस तरह की कार्रवाई के हेमंत सरकार को दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को रांची पुलिस द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद है। मरांडी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में पहले भी ईडी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमले की कोशिशें भी हो चुकी हैं। उनका कहना है कि ये घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कान खोलकर इस मामले को सुना जाए और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक विश्लेषक इस घटना को राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव और भ्रष्टाचार के मामलों से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी और पुलिस के बीच ये टकराव राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते विवाद का हिस्सा भी है। ईडी का आरोप है कि अधिकारियों के खिलाफ मारपीट की शिकायत गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं सरकार की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई के रूप में पेश कर रही है। संपर्क सूत्रों का कहना है कि ईडी कार्यालय में मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड राज्य में कई बड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े हैं। यदि इन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या नष्ट करने की कोशिश होती है तो इसका असर सीधे जांच की निष्पक्षता पर पड़ेगा। इस कारण राजनीतिक और मीडिया हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज है। झारखंड के इस घटना के बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई को हेमंत सरकार की ईडी पर दबाव डालने की कोशिश बताया, जबकि सरकार का कहना है कि पुलिस कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी।